हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ देखिए अभी ना दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पर अभी बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। तो दोपहर के ना अभी 4 बज रहे हैं। तो चाय वगैरह मैंने बनाई थी और सभी ने पी ली थी। फिर उसके बाद में मैं अपने घर को थोड़ा सा व्यवस्थित करते हुए, क्योंकि पिंटू देखिए पूरा बिस्तर जो है ना बिखेर करके रख देता है, तो वही ठीक कर रही थी मैं। और अब चलती हूँ, झाड़ू वाड़ू निकाल देती हूँ। फिर मेरा 4 बजे से ही ना जो काम होते हैं शाम के मेरे शुरू हो जाते हैं, और सुबह के जो काम होते हैं वो 12-1 कब बज जाते हैं नहीं पता चलता है। तो मैं ना 12-1 बजे मैं आ गई थी नहा धो करके। फिर उसके बाद में खाना वाना खा करके सभी लोग आराम कर रहे थे। फिर उसके बाद अब देखिए 4 बजे के बाद मैंने अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग की है। और यहाँ पर पिंटू की देखिए अभी तक संक्रांति गई नहीं है, तो जो पतंगे पिंटू को मिली हुई थी ना, तो वही सारी पतंगे अब उड़ा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे पतंगे ना आ जाती हैं, तो 1-2 पतंगे आ गई थी, तो वो मैंने ना खाट के नीचे सही से रख दी थी ताकि फटे नहीं और इसके उड़ाने के काम में भी आ जाए। तो यहाँ पर देखिए खाट पर एक अभी काली पतंग है, ले कर के बैठा है। तो वही मैं कह रही थी थोड़ा सा ना टाइम हो जाए फिर चले जाना छत पर। फिर यहाँ पर ना हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं छतों पर, तो उसे वैसे भी अकेले जाने में ना डर लग रहा है। तो मैं वही उसे कह रही थी कि छत पर अगर नहीं जाना है तो फिर यहीं बाहर उड़ा ले, नहीं तो ये जो पतंगे हैं ये ऐसे ही पड़ी पड़ी जो है कि फट जाएंगी और फिर कुछ काम भी नहीं लगेगा। तो मैंने देखिए अभी अपना झाड़ू बाड़ू निकाल ली हूँ। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद में फिर मैं अभी किचन में मुझे जाना है। किचन में भी मेरा अभी जो काम है ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि चाय वगैरह बनाने के बाद ना अभी वहाँ पर झाड़ू मैंने निकाली नहीं हूँ, तो वहाँ पर भी अभी झाड़ू निकालूंगी। फिर उसके बाद में ही अपना जो खाने की तैयारी है तो वो करूँगी मैं। वैसे तो अभी सोची भी नहीं हूँ कि क्या बनाना है। अभी फ्रिज खोलूँगी तब देखूँगी उसमें कि कौन सी हरी सब्जियाँ हैं जैसे कि बनाने वाली, तो उसी हिसाब से मैं अपना बनाऊँगी। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पिंटू जो है उसे डोरी वगैरह भी उतना आता नहीं है बांधने, तो मुझे ही बांध करके उसे देना पड़ता है। तो सारी पतंगों में मैंने ना डोरी वगैरह जो थी बांध दी थी, बस एक गांठ लगा करके उड़ानी थी। और वैसे भी सारी पतंगे तो उड़ गई थी। और यहाँ पर अभी मैं चाय बना रही हूँ। बनाई तो थी मैंने, मैं रह गई थी चाय पीने के लिए, तो वही मैं गरम कर रही हूँ। गरम करके ले लेती हूँ। और चाय वगैरह पीने के बाद में ना फिर मैं देखिए यहाँ पर अभी पत्ता गोभी की ना सब्जी है, तो वही मैं अभी काटने बैठी हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि पत्ता गोभी सब्जी और आलू मैं बना दूँगी। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मेरे घर में कौन सा मेहमान आया है। एक नया मेहमान आया है आज हमारे घर में, तो बस अब थोड़ी ही देर में वो आ जाएगी। मतलब आने वाली है, आने वाला नहीं है। तो हम लोग तो अपना यहीं पर अपना जो भी काम है वगैरह, मैं अपना घर के काम में अभी लगी हुई हूँ। और वहाँ पर भी मैंने चाय वगैरह के जो बर्तन धो दिए थे और झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी थी। फिर उसके बाद में मैं सब्ज़ी वगैरह वही काटने के लिए बैठ जाती हूँ। तो हमारे ना शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं ताकि शाम को जल्दी सो जाए, और सुबह में वही जल्दी सुबह सभी लोग उठ जाते हैं। वैसे तो ये सिटी है अहमदाबाद, लेकिन हमारे यहाँ गांव के जैसा ही सब कुछ अभी मतलब बना हुआ है। उसी तरह से ही काम करते हैं, सोना उठना उसी तरह से गांव की तरह से ही करते हैं। तो जल्दी ही खाना बना लेती हूँ टाइम पर, ताकि अंधेरा ना हो जाए। और अगर अंधेरा हो भी जाएगा तो फिर काम तो जो है वो तो करना ही है। वैसे तो अभी देखिए 7 बजे तक ना अंधेरा हो जाता है। अभी ऐसा समय है कि 7 बजे तक ना अंधेरा हो जाता है। और ठंडी जो है ना सुबह में और शाम में हमारे यहाँ हल्की हल्की पड़ती है। तो ये देखिए मैं जिस मेहमान की बात कर रही थी ये वही मेहमान है। तो मेरे घर में सभी इसे बहुत लाड प्यार करते हैं और मैं भी बहुत लाड करती हूँ। वैसे तो यहाँ ये आसपास नहीं रहती, सामने बिल्डिंग है वहाँ पर ये इनका घर है, तो वहाँ से बस ऐसे खिलाने के लिए लेकर के आ जाते हैं। क्योंकि मेरे घर में देखिए छोटा कोई भी बच्चा नहीं है। पिंटू भी है तो अभी देखिए थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसे भी बहुत शौक़ आता है कि उससे भी छोटा कोई बच्चा हो।
तो ये देखिए इसे खिलाने के लिए लेकर के आ जाते हैं और इसे भी बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को अच्छा लगता है, अगर बच्चों को कोई लाड प्यार करे ना तो बच्चे उसी के पास रहते हैं, और अगर कोई नहीं करे तो वो उसके पास टिकते भी नहीं हैं। तो मेरे घर पर देखिए हम लोग सब इसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये हमारे घर पर बहुत ही आसानी से रुक जाती है और खेलती रहती है, बिल्कुल अपने जैसा घर समझ करके खेलती है ये। तो यहाँ पर पिंटू के ना जो खिलौने वगैरह है नीचे टब में मैंने रखी हूँ, तो वही आते ही साथ में देखिए सारे खिलौने निकालना स्टार्ट कर दिए। तो टीवी भी चल रही है, तो वही टीवी इस तरफ, टीवी की तरफ ही कैमरा रखा हुआ था। और फिर मैं आ गई थी किचन में अपना सब्जी वगैरह बनाने के लिए। तो देखिए मेरे पीछे पीछे ये भी आकर के अपना बैठ गई है, और मेरा छोटा सा किचन है तो लेकिन अब क्या करूँ, इसमें ही इसे भी बैठना है। तो मैंने सोची चलो कोई बात नहीं। वैसे तो डर लगता है थोड़ा सा कि जैसे कि तेल वगैरह है, गरम है, तो बच्चे हैं, जलने विलने का डर लगता है। तो उस वजह से मैं इसे कह रही थी कि वो कमरे में जा कर के खेले। लेकिन ये नहीं मान रही है, ये यहीं पर अपना बैठी हुई है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं मेरा सब्जी भी छमकूँगी और साथ में इसका ध्यान भी रखूँगी। तो अभी मैंने जैसे कि ना कांदा और मिर्ची डाली ना, तो तेल के छिट्टे उड़ने लगे, तो वही वो थोड़ा वो हो रही थी कि मेरे ऊपर छिट्टे आ रहे हैं। तो मैं देखिए वही मुझे बार बार कह रही है कि छिट्टे आ गए थे मेरे ऊपर। तो अब मैं उससे थोड़ा सा वो करूँगी नहीं, तब तक वो ऐसे ही करेगी। अब मैं थोड़ा सा देखिए हाथों से ऐसे कर दे रही हूँ, और मैं उससे कह रही थी कि मतलब वो कमरे में चली जाए, और अभी पिंटू को आवाज़ दूंगी तो वो ले कर के जाएगा। तो देखिए छोटे बच्चे किसे नहीं पसंद होते हैं, सभी को पसंद होते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कि रोते नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों को कोई भी रख लेता है। तो ये देखिए अब ये गई अपना, तो मैंने किसी बहाने से करके इसे मैंने बाहर भेज दी, ताकि मतलब देखिए ये वापस आ गई अंदर। तो ये कुछ कर तो नहीं रही है, बस इसे इधर बैठना है, और मुझे कह रही है ना कि आटा लगा करके दे दो, मैं रोटी बनाऊंगी। और मैं उससे कह रही हूँ कि पिंटू के साथ में कि जा कर के खेल ले, लेकिन वो देखिए जाने को ही नहीं तैयार है। तो यहाँ पर मैं अपना सब्जी वगैरह वही बनाने के लिए बैठी हुई थी, और यहाँ पर पिंटू और ये दोनों इधर ही आकर के खेल रहे हैं। अब इसका देखिए यहाँ पर गिराना पड़ाना भी चालू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं। जब तक वो गिराएंगे पड़ाएंगे नहीं, उन्हें चैन ही नहीं आता है। तो मैं बैठी बैठी उसका भी ध्यान रख रही हूँ, और जो है कि सब्जी है ना ये थोड़ा दूरी पर रखी हूँ ताकि ये जले नहीं। वैसे तो ये देखिए टोप भी गर्म नहीं होता है, बस उसके अंदर सब्जी जो है वो गिरे पड़े नहीं तो गिरने की वजह से ही जलेंगे, नहीं तो टोप वगैरह जो है वो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इसी वजह से मैं इसे यहाँ पर बिठा दी हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये टोप वगैरह अगर हाथ भी लगा लेगी तो जलेगी नहीं। वैसे ये बहुत ही स्वीट है और बहुत ही प्यारी है। तो वो देखिए अब वो चली गई दूसरे कमरे में खेलने के लिए। मैंने कैसे भी करके उसे दूसरे कमरे में बोल दिया, वहाँ पर वो जब तक कि खेलेगी ना मैं सब्जी वगैरह यहाँ पर चमक दूँगी, और फिर उसके बाद उसे वहाँ पर छोड़ के आऊँगी। क्योंकि चूल्हा चालू करूँगी ना, तो चूल्हा चालू करने में डर रहता है, क्योंकि लकड़ी वगैरह है निकल जाती है बाहर आते जाते, इस वजह से। और जो मेरा चूल्हा है ना वो घर के ना दरवाजे के ना बिल्कुल सामने है, क्योंकि जगह ही नहीं है। बहुत ही मतलब मुश्किल से मैंने यहाँ पर चूल्हा बनाई थी, और दूसरी जगह ना जगह ही नहीं है, क्योंकि ऊपर से ना बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पानी गिरता है और धूप भी लगती है वो अलग। इसीलिए यहाँ ही पर मतलब सामने ही मैंने चूल्हा रखी कि बारिश में मेरा चूल्हा गीला भी ना हो। वैसे बारिश में 4 महीना तो मैं लकड़ी पर खाना भी नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि भले चूल्हा गीला ना हो, लेकिन जब छिट्टे आते हैं ना तो वो सीधा चूल्हे के ऊपर ही आते हैं, और फिर लकड़ियाँ भी गीली हो जाती हैं। तो 4 महीना तो मैं लकड़ियों पर नहीं बनाती हूँ, गैस पर ही जो रोटी वगैरह जो भी है ना गैस पर अंदर ही खाना बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए अभी वापस से आ गई है और मेरे गोद में ही बैठी हुई है,
और मेरी सब्ज़ी में जो मैंने पानी वगैरह जो है लगा दी हूँ। तो फ्रेंड आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ आप लोग व्लॉग में बने रहिए।